नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर 2021 को यूपीएसआई के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में। जी दोस्तों, यूपीएसआई का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। दोस्तों पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का, जो उस वीडियो में क्वेश्चन मैं दोस्तों बताया हूँ। इस वीडियो में उन प्रश्नों को रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए जो व्यक्ति उन वीडियो को नहीं देखा है, छोटी छोटी वो वीडियो है, तो अभी जाकर देख ले, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस चैनल पे पहली बार विजिट की है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल क्वेश्चंस मिलते हैं। और दोस्तों आज के लाइक के हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, प्लीज़ आप लोग करवा दीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था कि संसद द्वारा राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा का बहुमत कितना होना चाहिए। तो दोस्तों ये 2/3 होता है, यानी 2/3 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न था दोस्तों, हेक्सा डेसिमल में कितने डिजिट होते हैं। तो ये 16 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए आवश्यक विटामिन और तत्व कौन सा है। तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन एक्ट 1988 की किस धारा के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है। तो ये धारा 3 के तहत हो जाएगा, आईपीसी की धारा 3, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है उनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान या फिर राहत या फिर माफ़ी प्रदान करने की शक्ति इस अनुच्छेद के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हु मेंटेन्स केस रिकॉर्ड इन थाना, ठीक है। हु मेंटेन्स केस रिकॉर्ड इन थाना। तो ये होता है पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के द्वारा जो है सभी केस को मेंटेन किया जाता है। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है, ये पूछा गया था। उसमें दो जो है स्तनधारी जीवों को नाम दिया था, जीवों का नाम दिया था। तो ये प्लेटिपस हो जाएगा और एक था इकिडना, ठीक है। ये दोनों जो है ये स्तनधारी प्राणी है जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 328। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अर्थ पूछा था दोस्तों। यहाँ पे कल मुझसे पूछा गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट का पूछा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट मिल गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो जनहित याचिका होता है इसका हिंदी, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि कौन से मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस में अनुच्छेद दिए थे, जैसे कि अनुच्छेद 20 और 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 में क्या है ये जान लेते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए सज़ा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, ये अनुच्छेद 20 के तहत। और अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इन 2 चीज़ों को जो है दोस्तों आप आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं कर पाएंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। तो एटीपी हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था कि 5वीं अनुसूची में कौन सा राज्य सम्मिलित है। तो दोस्तों इसमें टोटल 10 राज्यों को शामिल किया गया है। आपके ऑप्शंस में क्या ऑप्शन था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं 10 राज्यों का नाम बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना इस 5वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं।
एक प्रश्न आया था कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, तो ये 28 सितंबर 1993 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। आपके ऑप्शंस में राजस्थानी भाषा दिया था जो कि 22 भाषाओं में नहीं है। एक प्रश्न आया था कि 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को यानी इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 14(1) किससे संबंधित है, तो अधिकरण से संबंधित है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, किस वाद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरा लिंग घोषित किया गया था, तो ये राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 15 अप्रैल 2014 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू की गई ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है, तो ये गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ये योजना चलाई गई थी। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 13 सितंबर 2005 को ये अधिनियम लागू हुआ था, पारित किया गया था तथा 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू किया गया था। ठीक है। तो पूछा था कब आया था, तो इसलिए आपका 2005 जो है राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, सत्रिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों असम राज्य। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे कुल सीटों की संख्या 403 है और दोस्तों इसमें एक सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, आंग्ल भारतीय सदस्य, जिसको मिला के 404 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था, दहेज लेना और देना किस प्रकार का समझौता है, तो असंवैधानिक समझौता इसको माना जाता है। एक प्रश्न है दोस्तों, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, तो फाइजर इंस्टीट्यूट और द कैटो इंस्टीट्यूट दोनों जारी करते हैं। ठीक है। एक जो है ये यहाँ का है दोस्तों कनाडा का, और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। एक प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तटीय नियमन जोन अधिसूचना को मंजूरी कब दी गई थी, तो इसको मंजूरी 2018 में दी गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये भाग 3 को कहा जाता है। दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक प्रश्न आया था कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, तो ये ग्रेट निकोबार आइसलैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर पालिका बोर्ड हैं, तो टोटल जो है नगर पालिका बोर्ड की संख्या 226 है जाएगी। एक प्रश्न आया था कि किसने नीली जल नीति की शुरुआत की थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इसकी शुरुआत की थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति किस संदर्भ में समान है, तो संविधान संशोधन के प्रति इन दोनों की जो शक्ति है समान है। एक प्रश्न आया था कि द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे कहा माना जाता है, तो जगत गुरु निम्बकाचार्य को माना जाता है। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों, कच्चतीबू द्वीप को श्रीलंका को सौंपते समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवेषणा पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी, तो ये केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सबसे पुरानी जो है त्रैमासिक शोध पत्रिका है। एक प्रश्न आया था कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के साथ जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज या अपमानित करता है तो किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है, तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्न में से सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है, तो आपके ऑप्शन में एक भाषा दिया था अंग्रेजी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें बोला गया था कि अनुच्छेद, यहाँ पे अभिषेक नहीं हुआ, अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था को न अपनाया जाए तब तक उत्तम व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में ही होगी। इसलिए यहाँ पे प्रधानता जो है अंग्रेजी भाषा का आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद और राज्य विधानमंडल अन्य विषयों से संबंधित विवादों के
अधिनिर्णय के लिए किस अनुच्छेद के तहत अधिकरणों की स्थापना कर सकती है? तो ये अनुच्छेद 323 बी के तहत कर सकती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लिंक्डइन का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया था? तो इसका अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था दिसंबर 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, इन 4 राज्यों के मध्य इसका विवाद है दोस्तों। बाकी आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था कमेंट करके बताएं। राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 332। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 2018 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसको पहले ही मैं करवा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि किस युद्ध में मारा गया, कुछ बच्चे बोले कहाँ पे मारा गया। तो इस पर पूरी डिटेल्स बता देते हैं। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारे गए थे? तो ये चौथा आंग्ल मैसूर का युद्ध था, जो कि 1799 में हुआ था। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो है दोस्तों श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के पास हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉर्डर पुलिस एक्ट 2006 के प्रारूप के लिए गठित समिति कौन सी है? तो विधि विशेषज्ञ सोली सोराबजी। तो सोली सोराबजी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें 30 अक्टूबर 2006 को बॉर्डर पुलिस एक्ट 2006 का प्रारूप केंद्र को सौंपा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 143 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित लेख है? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन के द्वारा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों, धन विधेयक को कितने दिनों के अंदर राज्यसभा वापस लौटाना अनिवार्य है? तो ये 14 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय का कितना प्रतिशत है? तो ये 19.3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रीडोक्सिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ये पूछा था, तो ये विटामिन 6 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि सुधार करने का सुझाव दिया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, MC मेहता बनाम कमलनाथवाद किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1954 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में है, जिसका नाम दोस्तों पहले इलाहाबाद था। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में इलाहाबाद भी दिया होगा, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस वाद द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक माना गया था? तो श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ जो है इस वाद के तहत माना गया था। एक प्रश्न आया था कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन जो किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था। 19 जुलाई 1905 को किया था। तो लॉर्ड कर्जन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निजता का अधिकार केस किससे संबंधित है? तो न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 से रिलेटेड है। एक प्रश्न आया था कि पहला भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो 1894 में लाया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लर्नर लाइसेंस की वैधता कितने महीने की होती है? तो मैक्सिमम 6 महीने की होती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से होता है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज़ टारगेट 1000 लाइक का है, तो इसको करवा दीजिएगा आप लोग। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद के तहत जो है धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था? तो ये जोसेफ साइन ने अपनी जनहित याचिका में धारा 497 को भेदभाव करने वाला और महिलाओं के खिलाफ काम करने वाला कानून बताया था, जिसको 2018 में अवैध करार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सोशल नेटवर्किंग साइट में अनसेंड का फीचर है? किस सोशल नेटवर्किंग साइट में जो है अनसेंड का फीचर है? तो ये इंस्टाग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन में कितने विषय जुड़े हैं? तो ये 18 विषय जुड़े हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो ये वायरस से होता है। एक प्रश्न है दोस्तों कि संथानम समिति का गठन सन 1962 में किसने किया था? तो गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा था, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया था? तो ये 2 बार बढ़ाया गया था दोस्तों। ये 5वीं अगर लोकसभा का कार्यकाल पूछा गया हो तो। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? तो प्रेमराज आपके ऑप्शंस में था, जो कि घनानंद की पुस्तक है दोस्तों। बाकी जो 3 थे वो जयशंकर प्रसाद की, जिसमें तितली था और कोई 2 और थी जो कि जयशंकर प्रसाद की थी। बच्चे ने बोला कि प्रेमराज एक थी पुस्तक ऑप्शंस में, तो दोस्तों ये पुस्तक अगर दिया होगा तो ये घनानंद की पुस्तक थी। दीवार का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो दीवार का ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा दोस्तों। आपके ऑप्शन प्रश्न में दीवार ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, दीवार ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो अंबर, गगन, नभ इत्यादि जो कि आकाश के पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था कमेंट करके बताएं। आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी पूछा था, ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, आशीर्वाद। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किसे दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो है ये 1955 में पहली बार दिया गया था। किस कृति को? तो हेम तरंगिणी को दिया गया था। इसके लेखक कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। एक प्रश्न आया था कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्राकृतिक और नैसर्गिक जो है ये कृत्रिम का विलोम शब्द है। 3 बेर खट्टी थी, वो 3 बेर खट्टी थी। इसमें अलंकार पूछा था, तो यमक अलंकार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची पूछा था, तो मारुति, आदित्य, भानु इत्यादि जो कि सूर्य के प्रकार पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। जगन्नाथ में कौन सी संधि है पूछा था, तो जगत प्लस नाथ इसकी संधि है और इसमें जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, तो व्यंजन संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ पूछा था, तो बुद्धि नष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना या दिमाग काम न करना इत्यादि इसके जो है ऑप्शंस हो सकते हैं। आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था ये बताइएगा। पथ के चलचित्र कौन क्यों मतलब किसकी विधा है? तो ये महादेवी वर्मा की विधा है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि मोती मानसचून में अलंकार क्या है? तो श्लेष अलंकार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नवरत्न में कौन सा समास है? तो द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद या फिर उदासीनता हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बारिश हो रही थी में कौन सा काल है? तो अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल है। हो रही थी मतलब अभी बारिश जारी है जो कि ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल आपका हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द पूछा था, तो जंगम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि कर्म का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कार्य, करनी, कारनामा, करतूत, क्रिया, कर्तव्य इत्यादि जो है दोस्तों ये कर्म के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। महर्षि का संधि विच्छेद पूछा था, तो महर्षि का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि हो जाएगा। इसमें गुण संधि जो है होती है, ठीक है, लागू होती है। तो अगर संधि का नाम पूछा होगा तो गुण स्वर संधि आपका हो जाएगा। मुरलीधर में कौन सा समास पूछा था? तो बहुब्रीहि समास आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ये पूछा था अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है, अद्भुत का आश्चर्य हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि कितनी नावों में कितनी बार, किसकी रचना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आविष्कार का शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो ये आविष्कार का शुद्ध वर्तनी है। आपके ऑप्शन में आविष्कार ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसे करके आविष्कार लिखा हुआ था दोस्तों, और उसका शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो आविष्कार नहीं आविष्कार हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि मुरारी में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था नेत्रहीन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के लगभग 100 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में 100% रियल पूछा गया था। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।